नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रूस यूक्रेन युद्ध को अब लगभग 4 साल होने को है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति शांति वार्ता के लिए दोनों देशों को एक टेबल पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्षों से अलग अलग बात की और अब वे इन दोनों को आमने सामने बैठाना चाहते हैं। हालांकि उनकी इस कोशिश के बाद भी हालात कुछ साफ दिखाई दे नहीं रहे हैं। वहीं दोनों के बीच अब भी तनाव है, दोनों देशों के बीच अब भी हवाई हमले बंद नहीं हो रहे हैं। फिर सवाल ये उठ रहा है कि इतनी मुश्किल के बाद भी सीज़ फायर पर आखिर बात क्यों नहीं बन रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के एक बार फिर से यूक्रेन पर अलग अलग हिस्सों में रात भर ड्रोन दागे हैं। इसके अलावा रूस की सिक्योरिटी गारंटी के मुद्दे पर भी तीखी प्रतिक्रिया दिखाई दी है। 20 अगस्त को रूस ने अपने कब्जे में मौजूद पावर प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की और इसकी वजह से बिजली गुल होने की भी बात कही थी। इसके जवाब में अब 21 अगस्त को रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए हैं। 21 अगस्त को रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन से बड़ा हमला किया है, जिसमें पश्चिम यूक्रेन के वो क्षेत्र भी शामिल थे जो फ्रंट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। हमला ऐसे समय पर हुआ जब रूस और अमेरिका के बीच 6 दिन पहले ही उच्च स्तरीय शांति वार्ता शुरू हुई थी। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन के अलग अलग इलाके में 3 जोरदार धमाके की भी आवाज़ सुनाई दी गई है। बताया जा रहा है कि रूस ने अलग अलग जगह पर ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि रूस ने MiG-31 लड़ाकू विमान भी उड़ाए थे यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस के शहीद ड्रोन को देखा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस के शाहिद ड्रोन को देखा गया। स्थानीय सैन्य प्रशासन के मुताबिक ड्रोन राजधानी के बाहर और बाहरी के आसपास के इलाकों में उड़ते हुए स्थानीय समय में यानी कि सुबह के मुताबिक सुबह 4 बजे एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया गया ड्रोन रोके जाने के लिए, लेकिन यूक्रेन वायुसेना ने यह बताया है कि दर्जनों शाही ड्रोन देखे गए हैं। वहीं अब देखना यही है कि एक तरफ जहां शांति वार्ता की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हमले एक तरह से एक बड़ा इशारा है कि युद्ध जो है अब जल्द नहीं खत्म होने वाला। एक तरफ पूरी दुनिया यही इंतजार कर रही थी कि सीज फायर होगा, लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच हमला और भी तेज हो गया है। रूसी विदेशी मंत्री लावरोव ने बुधवार को कहा कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षा गारंटी देने की चर्चा में रूस को अगर शामिल नहीं किया गया तो इस कोशिश का कोई मतलब नहीं होगा। लावरोव ने आगे कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम, खासकर अमेरिका, अच्छी तरह जानता है कि रूस को शामिल किए बिना सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा करना एक कल्पना है। एक ऐसा रास्ता है जो कहीं भी नहीं जाता है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब नाटो देशों ने टॉप ऑफिशियल्स एक वर्चुअल बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और शांति समझौते पर चर्चा कर रहे थे। साथ ही अमेरिका ने भी सुरक्षा गारंटी ली थी यूक्रेन की और अब रशिया और यूक्रेन के बीच हमले तेज हो गए हैं और इसके बाद अब शांति समझौते को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और अब देखना यही है कि शांति समझौते पर क्या रूस और यूक्रेन एक मेज पर आकर बैठता है, आमना सामना होता है और क्या इस पर रोक लगता है। इस युद्ध पर 4 साल के बाद क्या युद्ध विराम लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है।